हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, every transaction has affected at least two account in opposite direction, or double entry system is based upon the principle that every credit has debit and every debit has credit. So guys, double entry system में जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन को दो बार इफेक्ट करता है, तो कोई भी ऐसा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा जिससे कि मेरा एक अकाउंट इफेक्ट हो। सो डबल अकाउंट को जो इफेक्ट करेगा तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए हम लोग अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि क्या क्या है इसमें, टाइप ऑफ अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बैंक अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सोहन अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर प्रोप्राइटर अकाउंट। तो ये सारा चीज जो है जो रिलेटेड होगा ह्यूमन बीइंग से, वो मेरा चला जाएगा कहाँ? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो सो गाइस, पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, देखिए क्या रूल्स में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर मीन्स that person who receive something, and credit the giver means that person who give something. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स से हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे। सो गाइस, पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर मीन्स वन पर्सन, वन अकाउंट और वन पर्सन इज रिसीव द बेनिफिट एंड अनदर पर्सन और अनदर अकाउंट इज एल्डिंग द बेनिफिट, मतलब जो पे करने वाला होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कैश रिसीव ₹10,000 फ्रॉम गोपाल। गोपाल से कैश रिसीव किया गया। ठीक है, तो यहां देखिए इस केस में मेरा दो अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, एक मेरा कैश और दूसरा मेरा गोपाल। तो क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग? कैश रिसीव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, डेबिट द रिसीवर, तो क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है यहां पे? गोपाल। तो लिखेंगे टू गोपाल अकाउंट। सो गाइस, लिखने का कुछ तरीका इस तरीके से होगा कि जो अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे उसके आगे हम लोग थोड़ा आगे जाके 3 डॉट डालेंगे और फिर उसको डेबिट लिखेंगे। डेबिट आर डिनोटेड बाई DR। ठीक है, और जो क्रेडिट अकाउंट होगा उसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे और उसके आगे हम लोग जो क्रेडिट अकाउंट होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो 2 गोपाल अकाउंट, और अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे 10,000 डेबिट अकाउंट में एंड क्रेडिट अकाउंट में थोड़ा ऐसे आगे जाकर के क्रेडिट अकाउंट में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। व्हेन कैश पेड टू गोपाल ₹10,000। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हम लोग रिसीव कर रहे थे और इस केस में हम लोग गोपाल को पे कर रहे हैं। सो गाइज, यहां देखिए कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट है मेरा? कैश अकाउंट और गोपाल अकाउंट। तो रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, इसमें रिसीव कौन कर रहा है? इसमें रिसीवर मेरा गोपाल है, तो अकाउंट हो जाएगा मेरा गोपाल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, क्या जा रहा है मेरे अकाउंट से? कैश जा रहा है मेरे बिजनेस से, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ₹10,000 यहां और यहां। सो गाइस, ये मेरा जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। अब आगे देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या रूल है? डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स goes out.
तो पहले रियल अकाउंट को समझते हैं कि रियल अकाउंट किसे कहा जाता है। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू दोज अकाउंट विच वी कैन एवेल्यूट और मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिसे कि हम लोग मनी के टर्म में एवेल्यूट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं, उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि बिजनेस में जो जो प्रॉपर्टीज होगा बिजनेस का, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारा क्या है, हम लोग उसे टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। फील जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सारा क्या है, ये सब भी जो है वो मेरे मनी को एवेल्यूट करता है। सो जो जो मनी को एवेल्यूट करेगा, जिसे हम लोग सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो सारा मेरा रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो बिजनेस में जो प्रॉपर्टीज मेरा आएगा उसे हम लोग कहाँ करेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट वॉज कम इन जो आ रहा है, और बिजनेस से बाहर जो मेरा जाएगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि देखिए क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ मशीनरी परचेज, लिखते हैं मशीनरी परचेज फॉर कैश रुपीज 1 लाख का मशीनरी परचेज हुआ। तो क्या हुआ, जब हम लोग मशीनरी परचेज करेंगे तो बिजनेस में मेरा मशीन आएगा, तो डेबिट वॉज कम इन, तो लिखेंगे यहां पे हम लोग मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या जा रहा है यहाँ पे, कैश से परचेज किए तो बिजनेस में मेरा, बिजनेस से बाहर मेरा कैश जा रहा है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, अब आगे देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट इज रिप्रेजेंट द एक्सपेंस और इनकम हेड। नॉमिनल अकाउंट जो है वो इनकम और एक्सपेंस का हेड बताता है। तो इनकम और एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स या फिर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो ये सारा जो एक्सपेंस है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। और इनकम में जैसे कि रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो ये सारा मेरा क्या है, इनकम है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज नॉमिनल अकाउंट जो है वो सिर्फ एक्सपेंस और इनकम के हेड को ओपन करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि मेरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है कि सेपरेटली किस हेड में कितना अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं और कितना अमाउंट हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो रूल्स है कुछ इस तरीके से है, डेबिट साइड है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट साइड जो है ऑल इनकम एंड गेन। तो बिजनेस में जो जो लॉस होगा उसे हम लोग कहाँ कर देंगे, डेबिट साइड, और जो जो मेरा रिसीव करेंगे, जो जो मेरा इनकम होगा उसे हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट के साइड। फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, ठीक है, यहां लिखते हैं रेंट पेड रुपीज 10,000, रेंट को पे किया गया। रेंट पेड मेरा कौन अकाउंट हो गया, मेरा नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस में आ गया। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या है, डेबिट साइड हम लोग दिखाएंगे रूल्स ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट को हम लोग दिखा देंगे डेबिट साइड, और क्या जा रहा है साथ ही साथ, कैश जा रहा है। तो कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, उसे हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मनी के टर्म में एवेल्यूट कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो क्या जा रहा है यहाँ पे, मेरा कैश जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, वेन कमीशन रिसीव, अगर कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के इनकम साइड है, तो क्या करेंगे, इनकम हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, सो गाइस क्या मेरा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट वॉज कम इन, तो कैश मेरा आ रहा है, तो इसीलिए कैश को हम लोग दिखा देंगे डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, सो गाइस नॉमिनल अकाउंट जो है उसके आगे या उसके पीछे अगर हम लोग पर्सनल अकाउंट को ऐड कर देंगे तो नॉमिनल अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है,
तो इसके आगे अगर हम लोग लगा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, इसके आगे नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे अगर मेरा पर्सनल अकाउंट ऐड हो जाएगा तो वो मेरा हो जाएगा क्या, पर्सनल अकाउंट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो गाइज आई होप आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल समझ में आया होगा। तो आगे के चैप्टर में हम लोग जब जर्नल एंट्री बनाएंगे जिसका नाम है बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री, जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का फर्स्ट स्टेज है, तो इसके बाद हम लोग उसको बनाएंगे ताकि इस रूल के अकॉर्डिंग हमें उसमें दिक्कत ना हो और हम अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट के साथ उसे एंजॉय करें। सो गाइज आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।